रीजन भर में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान 30 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कराए गए। रीजन भर में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 30 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करा दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, रीजन भर में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 30 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कराए गए। फैसलाबाद में रीजन भर में फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 30 बिजली चोर धर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरी का अनोखा तरीका पकड़ लिया। सारिफिन का बिजली चुराने के लिए मीटर जलाने लगे। जले हुए मीटर्स को जवाब बनाकर लाखों रुपए की बिजली चोरी की जाती थी। मई और जून में 43 सारिफिन ने मीटर जलाकर 1,50,000 यूनिट्स चोरी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। सनती शहर में बिजली चोरी का अनोखा अंदाज सामने आ गया। मीटर जलाकर बिजली चोरी करने वाले सार्फिन की होशियारियां पकड़ी गईं। फेस्को मीटर टेस्टिंग लैब ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। बिजली चोर मीटर जलाकर यूनिट्स गायब करते थे। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरी करने वाले सार्फिन को 32 लाख के बिल जारी कर दिए। सर्कल टीमों को बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत भी कर दी गई। फेस्को MNT लैब में सार्फिन की तरफ से मीटर जलाकर बिजली चोरी करने का सुराग लगाने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड का केस सामने आ गया। रीजनल टैक्स दफ्तर के झंग जोन में रजिस्टर्ड कैसर ट्रेडर्स नामी कंपनी ने रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए का कारोबार जाहिर किया और गैर कानूनी तौर पर रिफंड्स एडजस्टमेंट क्लेम किया। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड का केस सामने आया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की तहकीकात के मुताबिक झंग जोन में रजिस्टर्ड कैसर ट्रेडर्स नामी कंपनी की जानिब से बोगस कारोबार करोड़ों रुपए का जाहिर किया गया और फिर उसी बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर रिफ़ंड्स क्लेम किया गया। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस तैयार की गई और उनकी बुनियाद पर रिफ़ंड क्लेम किया गया। ताहम FBR की जानिब से तहकीकात में ये टैक्स चोरी जो थी वो पकड़ी गई, जिस पर मुतल्लिका कंपनी को नोटिस भिजवाया गया, मगर इनकी जानिब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर कमिश्नर झंग जोन की जानिब से कैसर ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन जो थी सेल्स टैक्स वो मुअत्तल कर दी गई और 15 दिन का वक्त दिया गया कि वो अपने जवाब जमा करवाएं। ताहम मुतल्लिका कंपनी की जानिब से इस पर कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया और ना ही जो कौमी ख़जाने को पहुंचने वाला नुकसान था उसके अजाले के लिए कोई इक़दाम किए गए, जिस पर FBR ने अब कैसर ट्रेडर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जबकि FBR हुकाम के मुताबिक जो कौमी ख़जाने को पहुँचने वाला नुकसान है उसकी रिकवरी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। चिन्योट में 15 पर झूठी कॉल करने वाला कॉलर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अदन खान ने पक्का नसवाना के इलाके में हवाई फायरिंग की झूठी इतला दी। हवाई फायरिंग की इतला पर थाना कांडीवाल पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदन खान ने मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हवाई फायरिंग की झूठी इतला दी। मुलजिम अदन खान ने खौफ व हैरास फैलाने के लिए असलहे की नुमाइश भी की। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में 15 पर झूठी कॉल करने वाला कॉलर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदन खान ने पक्का नसवाना के इलाके में हवाई फायरिंग की झूठी इतला दी। हवाई फायरिंग की इतला पर थाना कांडीवाल पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदन खान ने मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हवाई फायरिंग की झूठी इतला दी। मुलजिम अदन खान ने खौफ व हरास फैलाने के लिए असलहा की नुमाइश भी की। पुलिस ने मुलजिम से पिस्टल बरामद करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। झंग गोजरा रोड फाटक की तामीर और मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। सड़क की मुरम्मत के लिए 1 हफ्ता कबल बंद किया गया गोजरा रेलवे फाटक ताहाल ना खोला जा सका। फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक मसाइल बढ़ने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 1 हफ़्ता कबल गोजरा रोड रेलवे क्रॉसिंग को जो है वो तामीर व मुरम्मत के लिए बंद किया गया था, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार होने के बाइस ताहाल इसको ना खोला जा सका, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर होने लगी। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये फाटक अब तक बंद है, जिसके बायस जो छोटी और बड़ी ट्रैफिक है वो अंडरपास का रुख करने पर मजबूर है। जबकि इसी रोड पर बात की जाए ट्रैफिक के दबाव की, तो ट्रैफिक के दबाव का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जंगा सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसी रोड पर मौजूद है, जबकि तालीमी इदारे भी इसी रोड पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, क्योंकि इस तरफ ये अंडरपास बहुत छोटा है
और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पूरे शहर की ट्रैफिक इसी रोड पर आती जाती है। ये 8 दिन हो गए ये बंद हुए, इतनी परेशानी है लोगों को। कोई ये रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कोई ऊपर से चक्कर लगा के आ रहा है। बहुत ज़्यादा मसला है। बराए मेहरबानी हुकाम बाला से हम दरख्वास्त करते हैं सिटी 41 की तवज्जो से कि मेहरबानी करके इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल कराया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। चंद फीट का ये रेलवे ट्रैक था जिसको मुरम्मत किया जाना था, लेकिन एक हफ़्ता गुजर गया, ताहाल मुरम्मत ना किया गया। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर नोटिस लेने का और जल्द अज जल्द इसको बहाल कराने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज़। जेलों के मरम्मती कामों के लिए इजाफी फंड्स जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्स्टर जेल और सेंट्रल जेल के लिए 20-20 लाख जारी कर दिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मरम्मती काम करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। जेलों के मरम्मती कामों के लिए इजाफी फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्स्टर जेल और सेंट्रल जेल के लिए 20-20 लाख जारी कर दिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मरम्मती काम करेगा। फैसलाबाद में जेलों के मरम्मती कामों के लिए इजाफी फंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल बोर्स्टर जेल सेंट्रल जेल के लिए 20-20 लाख रुपए जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग 20 लाख और टोबा के लिए 10 लाख जारी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मुरम्मती काम सर अंजाम देगी। महकमा CNW ने मुरम्मती कामों के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद में जेलों के मुरम्मती कामों के लिए इजाफी फ़ंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल बोर्स्टर जेल सेंट्रल जेल के लिए 20-20 लाख रुपए फ़ंड्स जारी कर दिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 25% एडहॉक रिलीफ अलाउंस फराहम कर दिया गया। मुलाजमीन को अगले मरहले में सर्विस स्ट्रक्चर भी फराहम किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हवाले से तो एडहॉक अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में इजलास हुआ, वहाँ पर मंजूरी दी गई है कि 25% तक एडहॉक अलाउंस मुलाजमीन का बढ़ाया जा रहा है। तनख्वाहों में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन के लिए बढ़ाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन की जानिब से यह देरीना मुतालबा किया जा रहा था कि बाकी पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तरह उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा होना चाहिए, उनका भी एडहॉक अलाउंस लगना चाहिए। तो अभी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानब से नोटिफिकेशन अडॉप्ट कर लिया गया और उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक एडहॉक अलाउंस की मंजूरी दी गई है, जो कि एनअल होगी। और इस सिलसिले में सालाना मंजूरी दी गई है ताकि उन मुलाजमीन की जो तनख्वाहों का मसला बना हुआ है वो हल किया जा सके। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तमाम पंजाब भर के जो मुलाजमीन हैं उन तमाम की एडहॉक अलाउंस की मंजूरी दी गई। और इसके अलावा भी बताया गया कि यहाँ पर इनके सर्विस रूल्स के लिए भी कमेटी बनाई जा रही है। बाकी पंजाब के तमाम जितने भी महकमाना मुलाजमीन हैं उन्हीं की तरह पे के इनके सर्विस रूल्स बनाए जा रहे हैं और उसमें जो भी तब्दीली की जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग की जा रही है। और जो उनके सर्विस स्ट्रक्चर पहले नहीं बना हुआ था वो सारा बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। झंग की सब्जी मंडी में 2 रोज़ से दीगर अजला से आने वाले फल और सब्जियां ना पहुंच सकी। गल्ला मंडी के डीलर्स को भी मुश्किलात का सामना है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस कारोबारी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। झंग की सब्जी मंडी में 2 रोज से बैरून अजला से फ्रूट और सब्जियों की आमद रुक गई, जबकि गला मंडी के खार डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से जिला भर में पोल्ट्री फीड की तरसील भी बंद हो गई। हम जंग में बैठे हैं तो ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, ना सब्ज़ी मिल रही है ना फ्रूट मिल रहे हैं। सब मतलब हड़ताल है। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। पहले वो 24-26 टन ले जाते थे तो अब वो 22 टन का कोई मसला है उनका, तो उनको हड़ताल है। अच्छा 3-4-5 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मसला है। हुकूमत संजीदा होकर उनका मसला हल करे। ताजिर बिरादर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो हमारे KP के अंदर इस्लामाबाद यानी कि दूसरे सूबों को जो भी गंदम की सप्लाई है, फ्रूट की सप्लाई है, जो सब फ्रूट क्वेटा से आ रहा है। मेरा हुकूमत से इल्तमास है कि गुड कंपनी है उनका मसला जो है ना उनका हल कराया जाए। ताजरों का कहना था कि हड़ताल ने तूल पकड़ा तो खुराक समेत दीगर बुनियादी अशिया की किल्लत भी पैदा हो सकती है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना है आवाम को, और ट्रांसपोर्ट का मसला अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने हल नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, इल्तमास है कि वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि तमाम मसाइल को जल्द हल करें। ताकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। एक साल में मुल्की ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 46.77% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल, चीनी, खुश्क मेवाजात और फलों की बरामदात में नुमाया इजाफे पर गल्ला मंडी के ताजरों का इजहार इत्मीनान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज बताइएगा।
ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में 46.77% इजाफा हो चुका है। और ख़ास तौर पर बात करें कौन कौन सी अजनास, तो उसमें चावल शामिल हैं, फल शामिल हैं और इसके साथ साथ दीगर दालें भी शामिल हैं जिनकी बरामदात में इजाफा नोट किया गया है। अगर कैटेगोरिकली बात किया जाए तो साल 2023-24 में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात जो है वो 7 अरब 37 करोड़ डॉलर रही है। जून में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में सालाना तौर पर अगर 41.50% का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदारा शुमारियात के इस अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त चावल सरे फहरिस्त रहा है जिसकी बरामदात में 82.94% का इजाफा हुआ है एक साल के अंदर अंदर। एक साल के दौरान 9,35,000 टन फल जो है वो बरामद किया गया है, जो कि 33% जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके साथ साथ खुश्क मेवा जात जो हैं उसकी भी 48,000 टन खुश्क मेवा जात जो है वो बरामदात उसको किया गया है, जो कि पिछले साल की निस्बत जो है वो 25 से 30% जो है वो ज़्यादा रहा है। तो ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में इजाफे पर फैसलाबाद की गला मंडी के ताजरों ने और ग़ज़ाई अजनास का जो कारोबार कर रहे हैं हज़रात, उनकी जानिब से इसको अप्रीशिएट किया गया है। उनका कहना है कि चीनी भी बरामदात जो उसकी भी इस साल की गई है, जो कि एक वाकई में हकीकी तौर पर अप्रीशिएटेबल है। ख़ास तौर पर ज़रूरी अजनास के हवाले से बात करें तो ग़ज़ाई अजनास के अंदर फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, खुश्क मेवा जात हैं, चावल हैं और उसके साथ साथ चीनी शामिल है, जिसकी बरामदात में वाज़ा इजाफा जो है वो नोट किया गया है। और अदाद शुमार के मुताबिक 47.77% इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक और बुरी खबर, मुख्तलिफ धागों की कीमतों में इजाफा जारी। वस्कोस यान की एक कौन 3 रुपये मजीद महंगी हो गई। इजाफे के बाद कीमत 206 रुपये फ़ी कौन हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ दागों की कीमतों में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा। दागा कंपनियों की जानिब से विस्कोस यार्न की एक कौन 3 रुपये महंगी कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत फी कौन 206.80 रुपये हो गई। सनतकारों का कहना है कि इनका और इनके वर्कर्स का मुआशी कत्ल है। एकदम से इन्होंने 3 रुपये 10 पैसे इसका रेट जो है ना वो बढ़ा दिया। हर बंदा यही कह रहा है जी बिजली की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मेन जो चीज़ है वो यूनिट रेट है। बिजली का रेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, कुछ ये यूनिट रेट है, बाकी लोग इस बहती गंगा में भी हाथ धो रहे हैं। सनतकार कहते हैं कि चंद दिन कबल पॉलिस्टर और अब विस्कोस धागा महंगा कर दिया गया। आए रोज धागा महंगा होना बहरान ज़दा इंडस्ट्री को बंदिश की तरफ धकेलने के मुताबिक है। पहले पॉलिस्टर का रेट बढ़ाया गया, अब विस्कोस का रेट बढ़ा दिया गया। हालांकि डॉलर स्टेबल है, बाकी सारी चीज़ें हैं। 50% आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, डिमांड आधी रह गई है, उसके बावजूद इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे मुल्क में कोई सिस्टम ही नहीं है। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि धागे की कीमत को डॉलर के मुताबिक 150 रुपये फी कौन तक लाया जाए ताकि बिला तातुल फैक्ट्रियाँ चलाई जा सकें। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी, जुमा बाज़ारों की रौनक भी मांद पड़ने लगी। शेखुपुरा रोड फैसलाबाद के जुमा बाजार में वीरानियां छा गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। महंगाई के तूफान ने जुमा बाजारों की रौनकें वीरानियों में बदल दी। सस्ते जुमा बाजार भी महंगे हो गए। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर दिखाई देने लगे। इक्का दुक्का आने वाले शहरी भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। दुकानदार कहते हैं अब जुमा बाजारों में कारोबार पहले जैसा नहीं रहा, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। हर चीज़ महंगाई ने मारी हुई यार, जेब खर्च इंसान का किचन ही नहीं पूरा होता, बिलों का पूरा नहीं होता तो खरीदना किसने क्या। शहर के जिस भी हफ्तावार बाजार का रुख करें, इक्का दुक्का खरीदार और दुकानदार बेजार नजर आते हैं। कैमरामैन रामिश रौफ के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकार की कारकर्दगी की आला मिसाल, सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी भी पीने के साफ पानी से महरूम। GOR2 फैसलाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफाल। तफसीलात वकास अहमद बेग की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में निचले दर्जे के मुलाजमीन के लिए बनाई गई कॉलोनी GOR2 में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने 8 माह कबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया। सिर्फ 2 माह इसका बिजली का बिल अदा करके मुतल्लिका अदारा गायब हो गया और बिल की अदम अदायगी के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। इसके बाद इसमें लगी टूटियां तक चुरा ली गयी। अब सरकारी मुलाजमीन दूर दराज से साफ पानी लाने पर मजबूर हैं। 6 महीने से बंद हुआ हुआ, यहाँ पे पानी नहीं चलता, बाहर से भर के लाना पड़ता है गर्मी में। ठीक है, काफ़ी देर हो गई है,
तो ना मीटर लगा हुआ है, बिल नहीं पे हुआ, इस वजह से। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से वाटर प्लांट की बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी गई, जिस पर अमल दरामद का इंतजार है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। PHA फैसलाबाद को शजरकारी के लिए अमले की कमी का सामना। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद 9 हमशाराओं पर शजरकारी ना हो सकी। PHA ने मुख्तलिफ इदारों से अफरादी कुव्वत मांग ली। जिला कौंसल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बेलदारों समेत 15 अफराद शजरकारी करेंगे। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। वकास बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल अमला की कमी का सामना है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को। ऐसे में फैसलाबाद की 9 अहम शाहराहों पर शजरकारी के लिए PHA की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मैन पावर जो है, अफरादी कुव्वत, वो मांग ली गई है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि ज़राए का ये कहना है कि शहर की 9 अहम शाहराहों पर शजरकारी के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर अदारों से जो है बेलदार उनकी डिमांड की गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर DD डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो तमाम बेलदार जो हैं, ख़ास तौर पे 15 के करीब बेलदार ज़िला कौंसल से, जबकि इसी तादाद में बेलदार जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेकर PHA के सपुर्द करें 25 दिन के लिए, ताकि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शहर की 9 अहम शाहराहों पर शजरकारी की जा सके। बहुत शुक्रिया वकास बेग। ग्रीन गार्डन फैसलाबाद को मिली एक और कामयाबी। मैनेजर सेल्स कासिम नदीम ने एक्सप्रेस वे से लिंक स्लिप रोड का इफ्तिताह कर दिया। स्लिप रोड से दीन गार्डन को बराह रास्त रसाई मिल सकेगी। इफ्तिताही तकरीब में डेवलपर्स और रियल एस्टेट से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान बताइएगा। दीन गार्डन फैसलाबाद को मिली है एक और कामयाबी और इस तरह स्लिप रोड जो है उसका इफ्तिताह हो गया और डायरेक्ट एक्सेस अब जो है वो दीन गार्डन फैसलाबाद को मिलेगी। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ GM साहब मौजूद हैं, कासिम नदीम से उनसे बात करें। सर बताइएगा, एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके लिए कि यहाँ पर अब डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है एक्सप्रेस वे से, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा अप्रूवल है जो दीन गार्डन्स को मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2000 फुट का फ्रंट है एक्सप्रेस वे का और इस एक्सेस से ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। लोग डायरेक्टली इसमें आ जा सकते हैं और आसानी होगी यहाँ से। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट एक्सेस जो है वो दीन गार्डन को मिल गई है। तो आज ही इसका इफ्तिताह जो है वो किया गया है और बहुत सारे जो डीलर्स हैं और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी। लीगी ख़वातीन विंग की सिटी सदर डॉक्टर नजमा अफजल की रिहाइशगाह पर इजलास। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर नजमा अफजल ने वज़ीर आला की 100 दिन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में लीग ख़वातीन विंग की अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मरियम रज़ा से। मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद शोबा ख़वातीन की सिटी सदर डॉक्टर नजमा अफजल की रिहाइश गाह पर आज माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जो है वो डॉक्टर नजमा अफजल की जानिब से की गई और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो बात भी की गई। उन्होंने किस तरह से इस वक्त पंजाब के अंदर काम किया जा रहा है उस हवाले से भी बताया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नजमा अफजल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मैडम बताइएगा कि 100 दिन की कारकर्दगी जो है किस तरह से आपको नज़र आता है कि पंजाब के लोगों के लिए बेहतर साबित हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जिस तरह पंजाब के लिए एफ़र्ट्स कर रही हैं, उन्होंने अपनी शहबाज स्पीड से भी नए अंदाज में वो इसको लेकर चली है और कोई उनके जितने दिन हो गए हैं कोई दिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा प्रोजेक्ट आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अनाउंस ना किया हो। एवरी डे इज़ लाइक अ वे फॉरवर्ड और वो इंशाल्लाह पंजाब को एम्पावर करेंगी, पंजाब की ख़वातीन को एम्पावर करेंगी, पंजाब के किसान को एम्पावर करेंगी, यहाँ के यूथ को इंशाल्लाह उनके लिए नए रास्ते, नए मंजिलें खोलेंगी और एक कामयाब तरीके से पंजाब को चलाएंगे। मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि 100 दिन की कारकर्दगी के अंदर बहुत से नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया, हर दिन एक नया प्रोजेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ जो महंगाई आवाम को तंग कर रही है उस हवाले से क्या कहेंगे कि आने वाले दिन आवाम को मज़ीद ये महंगाई देखनी पड़ेगी या फिर कुछ इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ कमी होगी? देखिए, महंगाई के जो असबाब हैं बढ़ने के, उसमें बहुत से पहलू होते हैं और उसमें जो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं या ख़ुद साख्ता एक महंगाई कर देते हैं दुकानदार और ये जो कारोबारी हजरात, तो उसमें उनका भी रोल है। तो इसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो ऐसी चीज़ पर सख्त नोटिस लेंगी और बिला जवाज़ जो चीज़ें कीमतों बढ़ाई जा रही हैं उस पर पूरा कंट्रोल होगा। और उसके अलावा जो महंगाई का तोड़ भी उन्होंने किया है, आटा पहले से सस्ता हुआ है,
और उसकी वजह से रोटी भी सस्ती हुई है, बेकरी की चीज़ें सस्ती हुई हैं और बाकी मुर्गी, तेल और दूसरी अशिया वो काफ़ी कम हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक आहिस्ता आहिस्ता आवाम को रिलीफ मिलने लगा है और आगे आगे जैसे जैसे हमारी गिरफ्त बेहतर होगी हालात पर, क्योंकि अभी सबसे पहले तो एक स्टेबिलिटी का है कि सियासी इस्तेहकाम हो जाए, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर बेहतरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, शोबा ख़वातीन की जानिब से आज महाना मीटिंग के अंदर जो है मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि मरीम नवाज़ जो हैं वो मरीम बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के हवाले से टोबा टेक्सिंग में केक कटिंग तकरीब, ज़िले सदर पीपल्स पार्टी मजहर इकबाल कालू और कारकुनान की जानिब से केक काटा गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह टोबा टेक्सिंग में भी आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जालों ने केक काटने की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर मजहर इकबाल कालू से बात करते हैं और उनसे जानते हैं असर आज के इस पुरमसरत मौका पर क्या कहना चाहेंगे। अब हमारा लीडर हमारा जो है आसिफ अली जरदारी साहब, ये मेरे फेवरेट लीडर भी है। हकीकत में जो सियासतदान होना चाहिए ना, ये एक मंजे हुए सियासतदान है और हमारा आइडियल है, हमारी ख्वाहिश है अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और ये पार्टी को इससे भी बेहतर तरीके से चलाएं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जुल्फ़कार नासिर भुट्टो से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि ये तो आपके ज़िले रहनुमा के जज्बात थे, आपकी पूरी जो जालें हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके क्या जज्बात हैं? मैं समझता हूँ कि हम जियालों को अपने लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, जिनकी हम आज 69वीं सालगिरह मना रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनको उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं और हमें जोशो जज्बा जो उन्होंने अब दिया है, उनकी सियासत, उनकी रवादारी, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है, आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा अगर कोई सियासत में उनका मुखालफ भी है तो वो उनकी तारीफ़ करता है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए किरदार अदा किया है और अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से है। बिल्कुल, केक काटने की तकरीब में टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ इलाकों से जो पीपल पार्टी के जाले थे वो शरीक हुए और आसिफ मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।